स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटेक्निक का जो आज आपका एग्जाम हुआ मैथमेटिक्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो काफ़ी इजी पेपर आया हुआ था, लेंदी नहीं था, सिंपल सा पेपर, डायरेक्ट आंसर्स थे। तो करते हैं स्टार्ट। कैसे है देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका इसके अंदर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन में आपके पास होते हैं। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस करने थे, 6 क्वेश्चंस थे आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एच एक्स दे रखा है, आपको एच ऑफ 2 निकालना है कि मतलब एक्स की जगह पे अगर हम 2 रखें तो क्या वैल्यू हमारी आएगी। डिस्कस किया था ये हमने कि अगर एच की जगह पे हम 2 रखें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। अगर हम यहाँ पे एच ऑफ 2 निकालें, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐड करेंगे 12। फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर था 12 आपके पास। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है जो आपके पास, उसमें आपको डेरिवेटिव बताना था टेंजेंट एक्स का कितना होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के जो आपको फॉर्मूलेज मैंने याद कराए थे, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है ये आपको पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या पहचान थी, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें सभी y dy बाय dx सारे डेरिवेटिव भी पावर 1 में ही हो और कोई भी आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो रहा हो। जैसे पहली इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 है, तो फर्स्ट लीनियर है। वैसे तो फर्स्ट से ही आंसर निकल चुका है, कोई एक ही आंसर ठीक होगा, बट फिर भी हम आगे वाले ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y वाला dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 से ज्यादा हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो ये लीनियर नहीं है आपके पास। ऐसे जो थर्ड ऑप्शन था उसमें इसकी पावर 2 आ गई, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे तो जब आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी पावर 2 बन जाएगी, तो पावर 2 नहीं होनी चाहिए लीनियर में, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि SCL ऐप में कौन सी एक्सटेंशन से फाइल सेव होती है। तो सिंपल सिंपल सा आंसर है इसका .sci। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to 2 x dx का। अगर आपको इंटीग्रेशन x की पावर n का पता है तो पावर में जस्ट एक ऐड होता है, 1 में एक ऐड करेंगे 2, उतना ही बाय में आता है। लिमिट लगाएंगे 0 से 2। लिमिट 0 से 2 लगाने का मीनिंग क्या है कि पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे 2 स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस जो लोअर लिमिट है 0 का स्क्वायर बाय 2, एक्स की जगह पे 2 पुट किया फिर 0 पुट किया, यहाँ से आ गया 4 बाय 2 2 और यहाँ से 0 आ गया, आंसर इज 2। डायरेक्ट बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मोड निकालना है। तो मोड आपको पता है जो हाईली या फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रहा हो, जो सबसे ज्यादा बार आए वो वाली आइटम आपकी मोड होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आप देख पा रहे हैं, जैसे कि 10 तो एक ही बार आया है, 6 2 बार आया है, 4 भी एक ही बार आया, लेकिन जो 8 है वो 3 बार आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार 8 आया है, दिस मीन्स आपका आंसर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट करने हैं आपको, या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी क्वेश्चंस करने थे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 0, सीधा 0 पुट करो इसके अंदर। cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर था आपके पास 1। नेक्स्ट में डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे एक्स की पावर में एक कम, यस इतना ही डेरिवेटिव आ रहा है, दिस आंसर इज ट्रू। ट्रू फॉल्स पूछा था, क्या इन्होंने जो लिखा हो ट्रू है या नहीं है। इसके बाद आपको डिग्री निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री कैसे निकालते थे, जो हाईएस्ट आपके पास ऑर्डर है, जितने ऑर्डर की इक्वेशन उसकी पावर आप देखते हैं। तो यहाँ से जो आपके पास है 2 ऑर्डर की इक्वेशन थी वाली, इसकी जो हम पावर देखेंगे 2, दैट इज डिग्री। तो डिग्री आ गई 2। डिग्री तब चेक करते हैं जब फ्रैक्शन और रेडिकल से बाहर हो इक्वेशन, वो ऑलरेडी बाहर ही है तो हमें कुछ करने की नीड नहीं थी, सिंपल सा था, डायरेक्ट पावर 2 इज द डिग्री। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन के लिए पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखा है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मीडियन का मतलब मिड वैल्यू। तो यहाँ से हमें दिख रहा है
वैसे तो 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ओड के केस में क्या फॉर्मूला था, ओड प्लस 1/2h टर्म, मतलब 6+2 6/2 3। थर्ड टर्म आप देखोगे, थर्ड टर्म इज 12। नहीं तो आपको देख ही रहा है मिडिल टर्म यही वाली है, इसके इधर भी 2 टर्म है, इसके इधर भी 2 टर्म है, सबसे मिड टर्म यही वाली है, तो सीधा सीधा आंसर था मीडियन का 12। कमांड लाइन यूज्ड इन SCI लैब बिगन विद, स्काई लैब में जो कमांड लाइन यूज का मीनिंग क्या है कि जो हम लाइन लिख चुके हैं, जैसे हम ऐसे करके कोई भी ऑपरेशन लिखते हैं तो उसका आंसर 6 आता है, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि लाइन हमने क्या लिखी है, तो उसके लिए हम /2 वाले यूज करके फिर इसका मीनिंग लिख सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि कमांड लाइन यूज्ड जो हम करते हैं एसए लैब में वो किससे बिगन होती है, तो जो कमांड लाइन है ये इस वाले सिंबल से बिगन होती है, हैश, जो ये आपके पास / वाले 2 आपको लगाने होते हैं, ठीक है, दैट इज द कमांड लाइन यूज्ड इन SCI लैब। इसके बाद आपको राइट डाउन द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया यूजिंग सिम्पसन्स रूल। तो सिम्पसन्स रूल के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, सबसे पहले तो 2n+1 ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे सपोज y1 y2 y2n+1, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था जो हाइट जो आप विड्थ लोगे हर पॉइंट के बीच में जितना गैप है h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 2n+1 प्लस 2 टाइम ऑफ ओड, जो इनके बीच में जो ओड वाले हैं, ओड वाले कौन कौन से होंगे, y3 पोजीशन y5 पोजीशन y2n-1 प्लस 4 टाइम जो इवन वाली पोजीशन है y2 y4 y2n। ये आपके पास सिम्पसन रूल होता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो थे सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव या फिर MCQ थे। अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन है और 10 में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चन करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट लिमिट पहले तो पुट करके देखो x टेंड टू 0, क्या पता लिमिट पुट करते ही आंसर आ जाए, या फिर हो सकता है 0/0 फॉर्म, ∞/∞, कुछ इस टाइप की फॉर्म बने, उसके लिए और रूल थे। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 2 की पावर x 3 की पावर x बाय x। जैसे हम इसमें x पे 0 पुट करेंगे, 2 की पावर 0 3 की पावर 0 बाय में 0, किसी की पावर 0 करते हैं 1 1/0, तो 2/0 मतलब इन्फिनिटी, इसका आंसर था इन्फिनिटी। वैसे आपकी बुक में क्वेश्चन था यहाँ पे माइनस होता था, माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आके 0/0 फॉर्म बन जाती थी, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया इन्होंने, बीच में प्लस साइन दे दिया। नो वरी, आप सीधा सीधा पुट करो x जगह पे 0, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है, तो आंसर यहाँ पे है इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया हुआ है, u/v रूल लग रहा है, दिख रहा है आपको, डिवाइड वाला रूल लगेगा डेरिवेटिव करने के लिए। और u/v रूल क्या कहता था, नीचे वाले का स्क्वायर इसी को एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन, फिर ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे और जो नीचे वाला उसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। सॉल्व कर दो बस अब इसे, x-1 माइनस x-3 बाय में x-1 का स्क्वायर, x से x कैंसिल, आंसर आ गया -4/x-1 का स्क्वायर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको एडवांटेज लिखनी है SCI लैब, स्काई लैब की एडवांटेज लिखनी है 4। इजी था, जिसने 10 चैप्टर की थ्योरी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत भी लिख सकता हो इजीली, कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में यूज होता है, मैटलैब से इजी है, फ्री सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप इसको, इवन आप अपने मोबाइल फोन्स में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी एडवांटेज है इसकी जो आप रीड करके एक बारी में लिख सकते थे, बट आपको कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं, नो वरी, अगर किसी ने 10 चैप्टर छोड़ भी दिया था तब भी आपका इस बिना चैप्टर के भी काम चल रहा था। ऐसे एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैटलैब एंड SCI लैब। तो ये क्वेश्चन तो हमने टेस्ट के टाइम भी किया था, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, 4 मार्क्स में ही आया हुआ है। 16th क्वेश्चन में इसने कहा है ये y दे रखा है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करो, d2y/dx², हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्वेश्चन आ गया, 2 बार डेरिवेटिव करना। तो y है आपके पास sin 2x प्लस cos 2x, एक बार डेरिवेटिव अगर हम करेंगे dy/dx, तो साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos, और अंदर वाले का डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे, 2x का डेरिवेटिव 2, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और अंदर वाले का डेरिवेटिव 2, ये आ गया आपके पास dy/dx। अब इसी का एक बार और डेरिवेटिव करना है ताकि हम d2y/dx² निकाल सके, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, 2 पहले ही है,
और एक और इसका डेरिवेटिव करने पे 2 आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस और एक अंदर वाला 2 और आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ चुका -4, इधर से भी -4, इधर से भी कॉमन ले लो, sin 2x प्लस cos 2x, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सिंपल इंटीग्रेशन पे है डायरेक्ट, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। 18th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन अगेन अलग अलग कर लीजिए, एडिशन वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक पावर ऐड बाय में उतना ही, 3 बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन एक पावर ऐड 2/2 और 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं तो 0 प्लस 1, तो एक्स की पावर 1/1 प्लस सी, कांस्टेंट जरूर लगाना है क्योंकि आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं यहाँ पे। तो आंसर आ गया x³ प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सी, दैट इज योर आंसर। 19th क्वेश्चन था आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से π/2, यस 0 से π/2 आ गया लिमिट, और अंदर साइन mx cos nx, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको सॉल्व करने का मैंने, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास 0 से π/2 ही लिमिट होनी चाहिए, साइन 4x cos 5x dx को आपको सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला था कि जो ये पावर्स है इनको ऐड करो, 9, 2 कम करो 7, 2 कम करो 5, 2 कम 3, 2 कम 1, एक आते रुक जाओ, ऊपर इसमें से एक कम से शुरू करो और इसमें से भी एक कम से शुरू करो, 3 में से 2 कम 1, 4 में से 2 कम 2, फिर आगे तो 0 आएगा, नहीं लिखना, 1 तक ही जाना होता है हमें। बस आंसर आ चुका है 3 3 9, ऊपर 8 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 9 45 इंटू 7 28 और 3 315, दिस इज योर आंसर 8/315। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, कर्व दिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए कर्व काफी अच्छी कर्व दी है इन्होंने, इजी सी कर्व है, एक ही साइड का पोर्शन आएगा, x 1 से 3 और x एक्सिस के बीच का एरिया इसने निकालने के लिए कहा है आपको, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x की लिमिट भी दे दी 1 से 3, तो सीधा सीधा आंसर था, x की लिमिट दी है तो y dx वाला फॉर्मूला लगेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो सिंपली आपको 1 से 3 इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx को, y का आंसर रख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। तो इंटीग्रेशन आपको आता है करना एक्स स्क्वायर का x³ 2x और लिमिट लगाएंगे 1 से 3, सॉल्व कर सकते हैं, अपर लिमिट पुट करो लोअर लिमिट पुट करो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मोड निकालना है, मोड का मीनिंग अगेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, तो सबसे ज्यादा जो बार आ रहा है वो आप देख सकते हैं 3.4, 3 बार आ रहा है, तो दिस इज योर आंसर 3.4। बाकी सारे या तो 2 बार आ रहे हैं या 1 बार या 1 बार। इसमें आप फ्रीक्वेंसी वाला बना सकते थे टेबल, एक्स आप लिखिए जो है 3.3 है, 3.5 है, 3.9 है या 3.4 है, ये 4 फ्रीक्वेंसी है। 3.3 आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 बार, 3.5 आ रहा है आपका 1 बार, 3.4 आ रहा है आपका 3 बार, 3.2 आ रहा है 2 बार, तो सबसे ज्यादा बार ये आया इसलिए आंसर आ गया 3.4। इसके बाद आपको इसी के बी पार्ट में SCI लैब के सिंबल लिखने हैं फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। एंड के लिए जो सिंबल होता है SCI लैब में वो एंड वाला ही होता है, और नोट के लिए जो सिंबल होता है SCI लैब में वो कुछ ऐसा होता है, करली वाला, ठीक है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में आपको मीन निकालना है, जो डेटा दे रखा है उसका, मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी x और f दे रखा हो तो समीशन xi fi बाय समीशन fi, मतलब ये x है ये f है, 6 9 12 15 18 3 की टेबल, और उन्हीं की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 4 4 3 2 1। तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे xi इंटू fi, इन दोनों को, 3 2 6 6 4 24 9 4 36 12 3 36 15 2 30 18 1 18। इनका जो सम आएगा समीशन xf, और जो इनका जो सम आएगा उनको आपस में डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा मीन का, मीन आ जाएगा समीशन xi fi बाय समीशन fi, दैट विल बी योर आंसर।
इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपके पास जो सेक्शन है ये सारे 4 मार्क्स के थे। नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 3। पहला क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा, जैसे मैंने बताया था 8 नंबर में एक मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, आया हुआ है। एक क्वेश्चन बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन से आएगा, आया हुआ है। एक क्वेश्चन कहा था आपको ट्रेपेजॉइडल या फिर सिम्पसन रूल से आएगा, आया हुआ है। तीनों क्वेश्चन आपके उन्हीं एरिया से आया 8 मार्क्स में जो हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन पे। 23 आपको फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 96x। मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं? आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना होता है, वहां से जो पॉइंट्स आते हैं उनको डबल डेरिवेटिव पे डिस्कस करना होता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लगाते हैं। तो पहले एक बार डेरिवेटिव कीजिए 3x² माइनस 18 2 36x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। 0 रख दिया डेरिवेटिव करके। कॉमन आ रहा है 3x² माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे 0 बनाना है। तो यहाँ से आ गया x² माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स निकालने के लिए इसको फैक्टराइज कर दो। ऐसे नंबर जिनका सम तो 12 आए लेकिन प्रोडक्ट 32 आए, ऐसा कोई नंबर है? ठीक है ना, आपको वो नंबर सोचना है। 8 4 32, 8 और 4 का सम भी 12 होता है, तो 4x 8x प्लस 32। x कॉमन आया, x माइनस 4 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया हमने x माइनस 4 पूरे से। आंसर आ गया 4 और 8। ये वो 2 पॉइंट आए हैं जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है फंक्शन का। अब मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आया था 3x² माइनस 36x प्लस 96। तो जैसे ही आप यहाँ से डबल डेरिवेटिव करेंगे 6x माइनस 36। आपको चेक करना है पहले x इज इक्वल टू 4 पे भी 1.4 निकला, 1.8 निकला। तो 4 पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं 6 4 जा 24 माइनस 36, नेगेटिव का -12 आएगा और नेगेटिव आंसर आते हैं मतलब मैक्सिमा बना है। और जब हम इसी की वैल्यू 8 पे निकालेंगे 8 6 जा 48 माइनस 36, तो पॉजिटिव 12 आया। पॉजिटिव आंसर आते हैं मिनिमा बनते हैं। तो 8 पे तो मिनिमा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस पे। और x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जो ये वैल्यू निकलेंगी वो वैल्यू भी बताओ। इन्होंने कहा एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना ही निकालना है, साथ साथ आपको उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी निकालनी है। वैल्यू मतलब फंक्शन में पुट करके दिखाओ फाइनल आंसर को। तो x इज इक्वल टू 4 जब मैं पुट करूंगी f ऑफ 4 निकालेंगे, 4 का क्यूब माइनस 18 4 का स्क्वायर प्लस 96 4। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। ये 4 पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो 4 आपका पॉइंट बना है यहाँ पे मैक्सिमा का, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे f ऑफ 8 पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आ रही है एट 8 पे। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा इस तरीके से कंप्लीट होना था। अगले क्वेश्चन में आपके पास है ट्रेपेजॉइडल रूल से इसको सॉल्व कीजिए। ट्रेपेजॉइडल रूल जो आपके पास है वो रूल क्या होता था? हाइट h/2, फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम जो बीच वाले ऑर्डिनेट होते हैं उन सभी का सम करना होता है हमें, जो बीच के होते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन आपको दे रखा है इसके अंदर ट्रेपेजॉइडल रूल में 0 से 6 x प्लस 1 dx, और इन्होंने बोला है कि इसको आप 6 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करो, 6 इक्वल इंटरवल्स में। तो 6 इक्वल इंटरवल बनाना मतलब n की वैल्यू दी है 6, a की वैल्यू 0 है आपके पास, b की वैल्यू है 6 अपर लिमिट। तो यहाँ से आपको पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स कितने बन जाएंगे? h की वैल्यू बन जाएगी b माइनस a बाई एन, b माइनस a बाई एन। 1 आंसर आ गया h का। हाइट 1 लेनी है, 0 से शुरू कर रहे हैं 6 तक जाना है। यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे y, 0 से शुरू किया, एक एक हाइट बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6, 6 पे जाके रुक गए। आप देख भी सकते हैं कितने इंटरवल बन गए। 0 से 1 एक इंटरवल, 1 से 2 एक इंटरवल, 2 से 3 एक इंटरवल, 3 से 4 एक, 4 से 5 एक, 5 से 6 एक। 6 इंटरवल बन चुके हैं, जितने इसने कहे थे उतने इंटरवल बने। y की वैल्यू निकालो, y मतलब x प्लस 1, y क्या है? x प्लस 1। तो x में एक एक ऐड करते जाओ। 0 में एक ऐड करेंगे 1, 1 में एक ऐड करेंगे 2 3 4 5 6 7। ये आंसर आ चुका है y का।
तो इट मीन्स ये आपका y1 है, ये y2, ये y3, y4, y5, y6, y7। ट्रेपेजोइडल रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन का आंसर किसके इक्वल आएगा, h/2। h आया 1/2, फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 7 हो गया 8 + 2 टाइम ऑफ मिडल वालों का सम, इन सब का सम कर दीजिए, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 11 20। ठीक है, आंसर आ चुका है। सिंपली आंसर आया है बिल्कुल 40 + 8 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24 आंसर आया। और अगर आप वैसे भी इसका आंसर निकालते सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करके, तो x²/2 + x, लिमिट लगती 0 से 6, 6 का स्क्वायर 36/2 + 6, 18 + 6 24 ही आंसर आता है वैसे भी। तो ये ट्रेपेजोइडल रूल से आंसर आया है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आंसर आया है। क्वेश्चन में बोला था ट्रेपेजोइडल रूल लगाओ, तो सिर्फ आपको यहां तक ही करना था, ट्रेपेजोइडल रूल तक बस। सबसे लास्ट क्वेश्चन पेपर का, इसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इन्होंने बोला है। स्टैंडर्ड डेविएशन टेबल दे रखी थी आपको, x और f दे रखा है, x और f। तो आपको मेथड अच्छे से बताया गया था, जब भी x और f दे रखा हो, ठीक है, मैं थोड़े बहुत वैल्यूज लिख देती हूँ, 2 4 6 10 8 8 आगे जो भी वैल्यू थी, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था इस केस में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के सबसे पहले आपको मीन चाहिए होता है। सबसे पहले आप मीन निकालिए, मतलब x × f कीजिए, 20 32 48 जो भी आएगा। तो सबसे पहले आपने मीन निकाला होगा, समीशन xf/समीशन f, इनका सम बाय में इनका सम। जो ये मीन आया है, से दिस इज x बार, इस मीन को हम हर xi से माइनस करेंगे, xi माइनस x बार, जो भी मीन आएगा इस वाले कॉलम में से x बार को माइनस करेंगे सभी में से। फिर जो आपके पास आया है उसका हम स्केयर करेंगे, जो भी ये वाला कॉलम बनेगा इसका स्केयर यहाँ पे आएगा। जो भी आंसर आया होगा उस स्केयर वाले को fi से मल्टीप्लाई करेंगे, इस fi से मल्टीप्लाई, ठीक है, इस कॉलम को fi से मल्टीप्लाई करेंगे। बस जो ये आ चुका है इसका सम आपको करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन fi xi माइनस x बार का स्केयर, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, बाय में समीशन fi। जो ये आप निकाल चुके होंगे इसको आपने इससे डिवाइड किया, फिर उस पूरे का लेना है स्केयर रूट, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये टेक्निक थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व बहुत इजीली कर सकते, इवन बाय हैंड भी अगर सॉल्व करते, कैलकुलेटर नहीं भी था तो भी बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन इसके अंदर थी। तो पेपर कंप्लीट हो चुका है, इवन इसमें से कोई 2 ही क्वेश्चन करने थे आपको 3 में से। पूरा पेपर काफी इजी था। आप भी अपने कमेंट बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, किस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आई या कितना इजी आपको पेपर का लेवल लगा। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, गेट गुड ग्रेड्स। ओके, बाय बाय।